दोस्तों, दुनिया में सारे लोग ये सुझाव देते हैं कि जुआ मत खेलना। कोई भी ऐसा काम मत करना कि जहाँ पे तुमको लॉटरी सिस्टम जैसा हाल हो जाए, यानी कि आपके जीतने की चांसेस बहुत कम हो। जीतना, विनर होना, पैसे कमाना, उसी में आता है नौकरी पाना। जब आप नौकरी पाने की तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरी, तो उसमें से कितने लोगों को मिलने की चांसेस होते हैं? 100 लोग नौकरी करते हैं तो 100 में से सिर्फ 5 को ही मिलने के चांसेस होते हैं। बाकी के 95 का क्या होता है? वो क्या करते हैं अपने जीवन में? कुछ भी नहीं। वो जो भी काम मिले करते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं, कहीं नौकरी कर लेते हैं, प्राइवेट कहीं जॉब पकड़ लेते हैं, या फिर घर में खेती बाड़ी करते हैं, कोई दुकान खोल लेते हैं। इसी तरह से कुछ ना कुछ वो अपना रोजगार के बारे में सोचते हैं और काम करते हैं। तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि नौकरी की तैयारी एक शुद्ध जुआ है? भाई, मैं तो जुआ ही बोलूँगा, क्योंकि सोचने वाली बात है कि जो 100 लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें से सिर्फ 5 लोगों को नौकरी मिलता है, और बाकी क्या 95 लोग एलिजिबल नहीं थे, उनको नॉलेज नहीं है, वो मेहनत नहीं कर सकते हैं। एमबीए किए हुए लोग, एमए किए हुए लोग प्यून चपरासी के लिए फॉर्म भरते हैं। क्यों भरते हैं? क्यों भरते हैं? उन्होंने क्यों किया एमए, क्यों किया पीएचडी, क्यों किया एमबीए? प्यून चपरासी बनने के लिए। तो कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में दिक्कत है। उस दिक्कत को समझने की ज़रूरत है। सरकार अपनी तरफ से कितना कोशिश कर रही है ये तो सरकार के तरफ की बात है, लेकिन हम लोग को भी अपनी तरफ से जागरूक होना पड़ेगा। एज ए स्टूडेंट, एज ए एक आदमी, घर परिवार का एक सदस्य, जिसके माता पिता के सपने उसके ऊपर रहते हैं कि बेटवा हमर कुछ कर लेते, तो भाई हमनी के जीवन उद्धार हो जेते, ऐसा सोचते हैं माता पिता। लेकिन बेटा क्या कर रहे हैं? पापा हम अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे, पापा हम बैंक का तैयारी कर रहे हैं, पापा हम एसएससी का तैयारी कर रहे हैं। अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है, अच्छा बात है, अच्छा बेटा तुम तैयारी करो, बहुत कुछ करने का ज़रूरत है। लेकिन लेकिन क्यों बोल रहे हैं लेकिन? माता पिता को भी नहीं पता है, इसीलिए बोल रहे हैं लेकिन। माता पिता तो भाई, अगर आप अपने ऊपर की पीढ़ी को देखोगे तो हमको लगता है 100 में से 30 से 40 लोग ही ऐसे होंगे जो वेल एजुकेटेड होंगे, बहुत बढ़िया जगह पे पहुँचे हुए होंगे। वो पढ़ाई का महत्व जानते हैं, वो पढ़ाई के साथ साथ जो उन्होंने किया है उसका महत्व जानते हैं, इसीलिए बच्चों को सही गाइड करते होंगे कि भाई मैं तुमको ये काम करना है, तुमको ऐसे ऐसे पढ़ाई करनी है, तुमको सफलता मिलेगा। बाकी के 70% जो लोग होंगे, जो हमारे माता पिता, दादा, चाचा, मामा हैं, उनका एजुकेशन ठीक नहीं है। हमें गारंटी के साथ कह रहे हैं, तुम मिला लेना। उनका 70% लोगों का एजुकेशन ठीक नहीं है। उनको नहीं पता है कि एजुकेशन क्या होता है और एजुकेशन से क्या फ़ायदा होता है। उनको बस आसपास से सुनने को मिल जाता है, फलना के बेटा आईएएस, फलना के बेटा बैंक में, फलना के बेटा पीओ, फलना के बेटा तो ई जॉब में, फलना के बेटा वो जॉब में चला गया है, रेलवे में नौकरी कर रहा है। तो बस यही लगता है, तो उनको भी लगता है कि अपना बच्चा को हम रेलवे में नौकरी कराएं, पीओ बनाएं। बहुत अच्छी बात है, बनाना चाहिए, रेलवे में नौकरी कराना चाहिए, पीओ बनाना चाहिए, आईएएस आईपीएस सब बनाना चाहिए, दरोगा उरोगा आर्मी में सब भेजना चाहिए। लेकिन वो जो 100 में से 5 गो का होता है और 95 गो का नहीं होता है, तो 95 गो का नहीं होता है तो 95 गो बाद में क्या करेगा? क्या करेगा? बताइए क्या करेगा? क्या करेगा? क्या करता है? अगर आप उसमें से हैं जो देख रहे हैं वीडियो और वो 95 में से हैं, तो लिखिएगा कमेंट्स में कि क्या करते हैं आप। या फिर जिनके माता पिता ये वीडियो देख रहे हैं तो वो भी बतावे कि क्या करता है वो 95 को बच्चा। कुछ नहीं करता है, बस वो कोसते रहता है कि हाय हम थोड़ा सा मेहनत और कर लिए होते तो हमको वो सरकारी नौकरी मिल गया होता। वो फलनवा देखो चल गया सरकारी नौकरी में, हमरा नहीं मिला। अरे बुड़बक, 100 में से 95 लोगों को नौकरी नहीं मिलता है, 100 में से 95 लोगों को लॉटरी नहीं लगता है। समझ में आया? तो इसलिए जब तुम पढ़ाई करने जाते हो तो पहले अपना कैपेसिटी देखो कि तुम्हारी पढ़ने की क्या क्षमता है।
तुम एकदम बिनर वाला तुम्हारे में ताकत है कि नहीं है। अगर बिनर वाला ताकत नहीं है तो फिर तुम साथ साथ कुछ ऐसा चीज़ सीखो कि जो तुम्हारे जीवन का उद्धार करे। जब तुम इंटर कर लिए, मैं एकदम ठोक के कह रहा हूँ, इंटर कर लिए, उसके बाद अपने माता पिता से 1 रुपया नहीं लो। अगर तुम साधारण पढ़ाई कर रहे हो तो 5,000 10,000 रुपया खर्चा वाला पढ़ाई कर रहे हो तो माता पिता से 1 रुपया नहीं लो। तुमको पता है कि भाई इसमें कुछ होने वाने का चांसेस बहुत कम है। तुम पढ़ते हो तो तुमको पता है कि तुम्हारे क्लास में कितने लोग टॉपर थे और तुम क्या हो, पता है तुमको। तो कुछ ऐसा काम पकड़ो कि जिससे 5-10 हज़ार रुपये महीना में कमाई हो। कुछ टेक्निकल सीखो, 8वां 10वां के बाद से ही टेक्निकल सीखो भाई साहब। या फिर अपने बच्चों को सिखाइए टेक्निकल, प्लम्बर का काम, बढ़ई का काम, कारपेंटर का काम, मैकेनिक का काम सिखाइए। स्ट्रीट फूड कैसे कैसे बनता है वो सिखाइए। और भी इससे ज़्यादा वेल मेंटेन और बढ़िया काम है जो करके अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, वो सारा कुछ सिखाइए कि कैसे होता है बिजनेस, क्या होता है। दुकान में कहीं कहिए कि 2 घंटा 4 घंटा जाके नौकरी करेगा, सप्ताह में 5 दिन करे, 5 दिन जाके बैठेगा, धंधा समझेगा क्या होता है, कोई स्किल सीखेगा। 10th के बाद, इंटर के बाद स्किल सीखेगा, साथ साथ पढ़ाई भी करो। अरे नहीं सुने हो तुम कि भाई कि कोई आदमी ट्यूशन पढ़ा करके पढ़ाई करके ये निकल गया वो निकल गया। कुछ दुकान, खैनी का दुकान चलाता था, हमारे मोहल्ले की बात है। खैनी का दुकान चलाते चलाते, बिजनेस करते करते बैंक में पीओ हो गया। कैसे हो गया भाई? कैपेसिटी था, किया, पढ़ाई किया, साथ साथ नौकरी किया, धंधा किया, 2 पैसा कमाया, पढ़ाई पे फोकस किया, अपना जीवन उद्धार किया। और नहीं होता तो क्या करता? खैनी में मस्त कमाई है, उसको कमाई कर रहा था। तो ऐसा बहुत सारा चीज़ है जहाँ पे कमाई है भाई साहब। मैं तो बहुत छोटा और निम्न स्तर का काम बता रहा हूँ। निम्न स्तर इसलिए क्योंकि आप नहीं करना चाहते हैं, हम नहीं करना चाहते हैं, वो निम्न स्तर लगता है, समझे। लेकिन उसमें कमाई बम्पर है भाई साहब। प्लम्बर खोजो मिलता है, कारपेंटर खोजो मिलता है। हाँ, कार का मैकेनिक कितना पैसा कमाता है पता है? बाइक का मैकेनिक कितना पैसा कमाता है? इलेक्ट्रॉनिक्स का मैकेनिक कितना पैसा कमाता है पता है? हाँ, तो अगर आपको स्किलफुल बनना है, 2 पैसा अपने माता पिता को सहयोग करना है, खुद भी आत्मनिर्भर रहना है, तो आपको 8वां 10वां से ही ये सब काम करना चाहिए। कुछ बुराई नहीं है। बुराई इसलिए नहीं है कि भैया वो 95 में से तुम भी हो सकते हो। तो तुमको पता होना चाहिए कि 10 रुपया अर्जित करेंगे तो 10 रुपया खर्चा करेंगे। जब कमाओगे ही नहीं तो खर्चा क्या करोगे? हमेशा आश्रित रहोगे। हाँ, अगर वो 95 में से तुम हो गए गलती से तो तुम्हारा तो जीवन गया, झंडू बाम हो गया। तो दोस्तों, मेरा सुझाव है कि आप 8वां 10वां का पढ़ाई कर रहे हैं तो साथ साथ कुछ सीखिए, समझिए, धंधा को समझिए, बिजनेस को समझिए क्या होता है, कुछ टेक्निकल चीज़ें सीखिए। अरे सीखने के बाद कुछ कहीं चला जाता है भाई साहब। अरे बढ़िया पेंटर ही बन जाओ ना, बढ़िया फ्रेमिंग बनाना सीख लो, फ्रेमिंग का दुकान खोलो। हाँ, या फिर तुम व्हाट्सएप पे सबको बोल दो कि भैया हम फ़ोटो फ्रेम बनाते हैं, अगर ज़रूरत हो तो बताइए, हम बना देंगे, मटेरियल सब मेरे पास है। अरे मटेरियल कितना में आ जाएगा? 10,000 रुपये तो तुम्हारा सारा मटेरियल आ जाएगा फ्रेमिंग का। और भी बहुत सारा काम है भाई साहब, छोटे मोटे इतने सारे काम हैं जिससे आप करके 2-4 रुपया कमा सकते हैं। और उस पैसे को जब आप मार्केट में खर्चा करेंगे तो भैया इकोनॉमी बढ़ेगी ना। कमाओगे तो खर्च करोगे, हाँ, नहीं तो फिर कहीं से कर्जा लेकर के खर्चा करोगे। इससे अच्छा है 2 रुपया कमा के खर्चा करो। तो सिर्फ पढ़ाई से कुछ ना होने वाला भाई साहब। काहे कि 95 को तो फेल होता है, 95 को अपना कपाड़ पीटता है कि हाय हम बुड़बक आदमी, लोढ़ा आदमी, हमरा कुछ नहीं आया, माई बापा गरियाता है, मामू भगना सब गरियाता है, चाचा ताया सब गरियाता है कि बाबू का पैसा बर्बाद कर दिल के, ना आवेले, नहीं निकल ले, रेलवे में ना नौकरी होले, फलना के होगले, चिलना के होले, ढिमका के होगले। तो भाई साहब सोचो समझो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, करेजे में झांको, देखो कि तुम किस काबिल हो। और लगता है कोई डाउट उट तो फिर जा कर के थोड़ा सोचो और उस तरह से काम करो जिस तरह से करना चाहिए। ना तो खाली पढ़ाई करके, जानते हो, वो पढ़ल लिखल अंगूठा छाप कहलाओगे। हम देखें हैं कितना ग्रेजुएशन वाला के, इंटर वाला के पढ़ल लिखल अंगूठा छाप। वैसा नहीं बनो, कुछ काबिल बनना, काम के लायक बनना। ठीक है, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय बिजनेस, जय भारत, नमस्कार।
सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किए हो तो। और नहीं करोगे तो फिर अगली बार करोगे, नहीं करोगे तो फिर अगली बार करवावेंगे। एक बार तो करे पड़ेगा, तो इसलिए अब ये कर दो जल्दी से।